हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी का अगेन मोस्ट वेलकम मार्केट वर्सेस अड्डा 24/7 करियर पावर जम्मू ब्रांच। हम लोग आज अलजेब्रा का थर्ड सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और आप सभी ने लास्ट दो क्लासेस लगाई होंगी, ऐसा मैं जानता हूं। मैंने आपसे वादा करा था कि हम लोग जितना भी जेकेपीएसआई के सिलेबस है उसके हिसाब से हम अपने टाइमली सिलेबस को कवर करेंगे। और अच्छी बात यह है कि मैंने आपसे बोला था कि जिस दिन हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे तो बेसिक अलजेब्रा की बातचीत करेंगे, है ना, जो आपके सिलेबस में दिया है स्कूल अलजेब्रा के नाम से। बट बेसिक अलजेब्रा का मतलब ऐसा ही आप ये भी नहीं लगा सकते कि वो आपसे बड़ी जनरल बातें करेगा ना, कुछ ना कुछ वहां पे लॉजिकल बातें होंगी। तो हम लोग आज पहले कुछ फॉर्मूलेज को देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो बेसिक अलजेब्रा में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है बेसिक अलजेब्रा, बेसिक फॉर्मूलेट अलजेब्रा। तो हम जब अलजेब्रा की बात करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आज उनकी बातचीत करेंगे, है ना। ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी की होल क्यूब से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। तो स्क्वायर क्यूब की सारी बातें कर लेंगे आज हम लोग, तो ध्यान से देखना। आप सब लोग जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, या 2ab का बीच में भी लिख सकते हो, दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली अगर हम बातचीत करेंगे तो मैंने आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता देनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है ना, रीजन ये है क्योंकि बातें बेसिक होती हैं सॉरी, बट जब एग्जाम में हम क्वेश्चन करते हैं तो अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सब लोग जानते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे हमने क्या करा है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दिया है। तो आप बताओ, अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस करने पे। बट जब आप इसको देखोगे तो -2ab प्लस का बन जाएगा, तो ये बात 4ab के बराबर हो जाएगी, है ना। तो मीनिंग ये निकला कि जब हम पहले दोनों फॉर्मूले को एक दूसरे के साथ माइनस करेंगे तो ये वाली चीज हमारे पास केवल क्या देती है, 4ab देती है। प्लस के बाद ध्यान रखना ए प्लस बी का होल क्यूब आप सारे लोग जानते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। जब इस 3ab का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एक काम कर लेते हैं, हम इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात नहीं जानना चाहेंगे इसकी वैल्यू, तो इस वाली बात को हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहीं से निकल के आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। हालांकि चीज कॉमन लेने के बाद बचती है, बट इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्ट भी काफी है ना। तो ए माइनस बी का होल क्यू जो बनेगा, वहां पे तीनों सिंबल यहाँ पे माइनस करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3b इन ब्रैकेट ए माइनस बी। और जब यहाँ से हम ए क्यू माइनस बी क्यू निकालते हैं तो यहाँ पे रहता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जानने वाली बात क्या है यहाँ पे, एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे याद रखने वाली बात ये होती है कि जब हम ए प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यू खोल रहे होते हैं तो यहाँ पे अगर प्लस है तो ये वाला सिंबल तो प्लस रहता है, बट जो ए बी है ये माइनस में रहता है, बाकी सारा प्लस रहता है। अगर मैं ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करूं तो यहाँ पे तो माइनस रहता है, बट जो ए बी हो प्लस में हो जाता है। तो माइनस और प्लस से अंदर ए बी का सिंबल अपोजिट रहता है ना। इस तरह से सिली मिस्टेक्स कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं एग्जामिनेशन में, है ना, तो वहां पे हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो अभी ये बेसिक बातें आप एक बार बोर्ड से नोट आउट कर लेना, मैं मानता हूँ कि आपको सबको पहले से आती होंगी, है ना, इसमें कोई भी नई कहानी नहीं है। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कितने लॉजिकल क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कहता है ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब आप सब लोग जानते हो सॉरी, अगर इस वाली बात को मैं ए बोलूं कंप्लीट और इस वाली बात को मैं बी बोलूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये। तो आप सबसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा क्या। तो आप लोग बोलेंगे एक बार दोनों को प्लस कर देंगे और एक बार दोनों को माइनस कर देंगे, यही तो होता है ए प्लस बी माइनस बी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ए बी मानोगे तो आप जब प्लस करोगे तो आपको एक चीज बात नजर आएगी यहाँ पे कि बी प्लस का है तो यहाँ पे बी नेगेटिव है, ऐड करने पे यहाँ सी नेगेटिव है, यहाँ पे सी पॉजिटिव है, यहाँ पे डी पॉजिटिव है, यहाँ पे डी नेगेटिव है। तो बी के साथ बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस करने पे सी के साथ सी कैंसिल हो जाएगा, डी के साथ डी हो जाएगा। तो जब प्लस करोगे तो ए के साथ ए प्लस होगा तो क्या बनेगा 2a, तो यहाँ पे तो 2a आ गया। अब जब माइनस करोगे तो माइनस करने पे सिंबल जो नेगेटिव थे वो सारे सेम हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बी प्लस का हो जाएगा,
सी नेगेटिव हो जाएगा, है ना, डी आपका यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो ए से ए माइनस का बनेगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 2 इन ब्रैकेट बी माइनस सी प्लस डी। और आप जानते हो इस 2 को अगर आप बाहर मल्टीप्लाई करोगे 2a के साथ ये बन जाएगा 4a इन ब्रैकेट b माइनस सी प्लस डी, है ना। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि 4a आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे c प्लस का दिया, हमारे में c किसका है, माइनस का, बट इसने क्या करा है, c को लॉजिकली पीछे लिख दिया है ना, कंफ्यूज करने के लिए। तो हमारा जो आंसर है वो किसके साथ रिलेट हो रहा है, ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे डी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे c प्लस का है। तो लॉजिकल क्वेश्चन था ये, है ना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने आप में बड़ा आसान होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने आप में बड़े आसान होते हैं। जब इन पर भी लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से क्वालिटी ऑफ कंटेंट का पता चलता है, ठीक है जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आप सब जानते हो सीधा सीधा फॉर्मूला है यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का, है ना। बट रीजन ये है कि आप में से कितने लोग इस बात को जान पाएंगे, है ना, ये मुद्दे की बात है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करते हैं तो जो ए बी वाला टर्म आता है ना वो माइनस के केस में प्लस का आता है ना। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो आप इसको 3a का होल क्यूब लिख सकते हो, इसको √2 और यहाँ पे b का होल क्यूब लिख सकते हो, और इनका माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। तो एक तरफ तो आ जाएगा 3a माइनस √2b। तो आप एक बात बताओ, सभी में 3a है और यहाँ पे माइनस √2 भी सभी में। लेकिन अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो ये वाला भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाला स्क्वायर में यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता, दो चीजें तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तीसरी बात कि जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए भी आता है ना, क्या आता है, प्लस का ए भी। तो इन दोनों में प्लस का है, यहाँ पे माइनस होते हट गया। अब प्लस का ए भी आएगा तो इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं पहले। तो प्लस ए भी आएगा मतलब 3 आएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे √2 रहेगा और आपका ए भी आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 6 लिखा है ये भी गलत लिखा है, 6a भी बन ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन केवल कौन सा निकलेगा, सी, है ना। इसको बिना सॉल्व किए हम लॉजिकली कैसे हटा सकते हैं, बात मैंने आपको समझाई, है ना। मैंने आपको ये बात बताई कि जब हम आप ए क्यू माइनस बी क्यू लगाओगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको स्क्रीन पे दिखाया था, दैट विल बी ए माइनस बी, मैंने आपको बोला था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो मैंने आपसे बोला कि कोई भी टर्म इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बी स्क्वायर वाले दो टर्म में नेगेटिव क्या नहीं, गलत हो गई। फिर आपसे सवाल करता हूं कि मेरे पास ए की जगह 3 है और बी की जगह √2 भी है, तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मेरा बनेगा प्लस का 3√2 ए बी, और यहाँ पे 6 दे रखा है, इसका मतलब केवल आंसर यही बनेगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, उसके बावजूद भी मैं आपको बता पा रहा हूं कि बिना सॉल्व किए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्शन की हेल्प से, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग सारे के सारे लोग इसको ट्राई करेंगे एक बार, है ना। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे होल क्यों पूछा है 3a माइनस 4b। अब देखो कॉमन सेंस की सवाल है कि जब भी आप किसी नंबर का होल क्यूब निकालोगे तो कभी दो टर्म में खत्म नहीं हो सकता, है ना। आप एक बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब मैं a माइनस बी की होल क्यूब की बात करता हूँ, है ना, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो जब आप इस अंदर के 3ab का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे, ये ऑप्शन 2 टर्म का है, ये ऑप्शन 2 टर्म का है, ये ऑप्शन 3 टर्म का है, ये 3 तो आंसर ही नहीं हो सकते, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, सीधा सीधा ये वाला, ठीक है जी। दूसरा, आप इनमें से 2 ऑप्शन कैसे हटाते हैं, अगर आपको होमोजीनियस कॉन्सेप्ट पता है तो सी और डी आप वैसे भी गलत कर सकते थे। आप क्या बोलते सर, आप बोलते सर कि हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन बनेगा उसकी पावर हमेशा 3 रहेगी, क्या रहेगी, 3। तो आप देखो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्चुअल अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी पावर क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है, ये भी 2, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। 3 के केस में 3 वाला ही आंसर होगा। सेम केस अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये भी गलत है ना। अब इन दोनों में आपको एक बात पता लग जानी चाहिए कि तो ए क्यू माइनस बी क्यू बना, माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कौन करेगा, तो ये इनकम्प्लीट है, आप इसको ऐसे हटा दो।
तो आप इसको होमोजीनियस से चेक करोगे, इसकी सारी पावर 3 बन रही है। देखो इसकी पावर 3 बन रही है, इसकी पावर 3 बन रही है, इसका 2 पावर, इसका 1 पावर, ये भी 3 बन रहा है, इसका 1 पावर, इसके 2 पावर, ये भी 3 बन रहा है। तो होमोजीनियस कॉन्सेप्ट लगा के भी आप किसी भी फॉर्मूले को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी चीज बहुत आसान हो जाती है ना, जरूरी नहीं आप उन चीजों को कैलकुलेट करोगे, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है 1। अब देखो एक बात अच्छी बता दूं मैं आपको कि आपको भले ही क्वेश्चन पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको फॉर्मूले का पहले पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर पता होगा तो क्वेश्चन अपने आप क्लिक कर जाता है माइंड में कि क्या बना है। अब बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू, आप सब जानते हो क्या होता है, ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब ये कह रहा है कि अगर हम a माइनस बी को 1 पुट कर दें, अब बताओ अगर इस वैल्यू को आप 1 ले लोगे, आप बोलोगे सर ये वाला डेटा अगर जो हमारे पास है इसको अगर हम 1 कर दें, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो जिससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आई थिंक, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, a माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि सर इस वाली वैल्यू को अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो यही बचेगा, तो उसको कैलकुलेट करने वाली बात ही नहीं थी, इसको तो डायरेक्टली बोल सकते थे सर ऑप्शन ए आपका करेक्ट रिप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करना, लास्ट वाला टर्म हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू के केस में कौन सा होता है, ये तो ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते थे वैसे भी, और ये तो केस ही उसने घुमा दिया, है ना, तो तीनों आंसर एलिमिनेट भी कर सकते थे आसानी से। तो मेरा आपको समझाने का मीनिंग ये निकला कि जो चीजें आपको मुश्किल लगती है असल में बहुत आसान होती है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट और समझाना चाहता हूँ, यहीं पे ध्यान से देखना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू किसके इक्वल होता है भाई, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जब n की पावर ऑड होगी, क्या होगी, n की पावर ऑड होगी, तो ये टर्म ऑलवेज a माइनस बी से डिवाइड होता है। कौन सा टर्म, a की पावर n माइनस b की पावर n। तो मैं कह सकता हूं कि a क्यू माइनस बी क्यू का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड जाएगा, a माइनस बी से। ये बात ध्यान रखना, है ना। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर है, पहली बात तो ऐसे ही बोल सकते हो आप। दूसरा कह सकते हो कि a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n ऑड है तो a माइनस b से ऑलवेज डिविजिबल होती है। अब आप बोलोगे सर इस बात से क्वेश्चन का क्या लिंक है, मैं आपसे कहता हूं कि जब हमारे पास वैल्यू गिवन होंगी इन चीजों की, तो हम वहां पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे होंगे, हम ये देख रहे होंगे कौन सा फैक्टर बन रहा है, कौन सा मल्टीपल बन रहा है या नहीं बन रहा है। इन दी सेम केस अगर मैं आपसे बात करूं, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू की बात कर रहा हूं, तो अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये नंबर हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा। क्यों? तो आप इसका फॉर्मूला भी जानते हो क्या होता है, a प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, आप देख लेना एक बार, है ना, अगर विजिबिलिटी हो तो, ठीक है, क्लैरिटी है। चलो तो यहाँ पे सीन बनता है, तो हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन के साथ, है ना। अब आप देखो इसी क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ x एंड y आर पॉजिटिव नंबर सच दैट x माइनस वाई 5, है ना, एक्स वाई 150, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आप एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूं कि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लग सकता है, आप बोलोगे सर लग जाएगा, देखो कैसे लगेगा। मैं कहता हूं दो नंबर जिनका डिफरेंस 5 है और उनका मल्टीप्लाई 150 है, तो पहले इसको ब्रेक करता हूं, ऐसे दो नंबर, मैंने बोला 10 और 5, सॉरी 15 और 10, है ना, 15 यहाँ पे बनेगा और 10 यहाँ पे बनेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आ जाएगा। तो आपसे कहता हूं कि सर इनका डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस इनका 5 है, तो x की वैल्यू अगर मैं 15 रख दूं और y की वैल्यू 10 रख दूं तो प्लस करने पर 25 बनेगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा, ऑप्शन खत्म, है ना। तो हम लोग आसानी से इस बात को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूजिंग हिट एंड ट्रायल कॉन्सेप्ट, है ना। इट इज अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट हियर, है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं मान के चलता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। अगर ये बात आपको नहीं आती तो आप कैसे करते, आप बोलोगे सर अगर ये चीज मुझे नहीं आ रही होती तो मैं कैसे करता। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जब मुझे x प्लस वाई और x माइनस वाई का रिलेशन एक साथ पता करना है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपका इक्वल होता है 4xy के। अगर यहाँ पे a भी रख लेंगे तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि मुझे x प्लस वाई की
तरफ जाना है, तो मुझे x माइनस वाई भी पता है, मुझे एक्स वाई भी पता है। तो आप बोलोगे सर फिर क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, मैंने बोला x प्लस वाई मुझे पता करना है, तो इसके साथ तो हम पंगे करेंगे नहीं। आपने बोला ओके सर। अब मैं कहता हूँ माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो मैं बोलूंगा स्क्वायर कितना आएगा इसका 25। हमने बोला ठीक है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 150। मैंने बोला अगर 4xy निकालना है तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे 4 इंटू 150। मैं आपसे कहता हूँ क्या ये कितना बनेगा भाई, तो मैं कहता हूँ 600। तो जब इस 25 को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा, है ना, वो 625 बनेगा। तो किसी नंबर का अगर स्क्वायर 625 है तो नंबर कितना रहा होगा 25, है ना। हालांकि प्लस माइनस में भी हो सकता था, बट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, बी। तो ये भी चीज आसान और ये भी आसान है, बट आपकी आसान कब है, जब आप इस बात को जानते हो तब आसान है बस। अदरवाइज आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, वो केवल रट्टाफिकेशन है जो आपने क्लास में पढ़ के छोड़ दिया है, ठीक है जी। तो इट इज आल्सो इजी कॉन्सेप्ट हियर। अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं एक बार। तो कहता है, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, और मैं इस तरह के क्वेश्चन जब भी कोई मॉक टेस्ट या कोई पेपर देखता हूँ तो हर जगह मिल जाते हैं, है ना। तो ये मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू, बस एक वैल्यू अलग से डाल दी है 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो इस बात को मैं आपको एक बात समझाता हूं। मैं सारी की सारी चीजें आपके साथ क्रिएट करता हूं, ध्यान से देखते चलना। मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो आप इतना बताओ कि जब इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके मल्टीप्लाई से रिजल्ट क्या मिलेगा। आप बोलोगे सर ये ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है, तो ये वाली बात किसकी इक्वल होगी भाई, तो ये वाली बात होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी तरफ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तब ये बात किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये वाली बात तो मैं क्वेश्चन में दे रखी है। आप देखो ये वाला टर्म तो आगे सबसे लास्ट में रखा है, पहले से रखा है, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली बात किसके बराबर होगी, इसके। अब मैंने बोला इसके साथ एक टर्म और दे रखा है, ये रहा। तो आपने बोला सर ये यहाँ पे दे रखा है, तो इसके बाद एक टर्म और दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 4, और यहाँ पे एक टर्म और दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो मैं इसको यहीं पे कन्वर्ट करते चलता हूँ। मैंने बोला कि सर यहाँ पे अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 बनेगा। आपने बोला बिल्कुल बनेगा। मैंने बोला कि इसके आगे वाला टर्म तो हमारे पास पहले से मौजूद है 1 प्लस एक्स की पावर 4। आपसे मैंने सवाल करा कि ये भी ए माइनस बी प्लस बी बन गया, तो ये क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 8। मैंने बोला ये तो हमारे पास पहले से मौजूद है 1 प्लस एक्स की पावर 8, तो अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 16। तो आप बोलोगे सर क्या इतना बड़ा सॉल्व करना होता है, मैंने बोला नहीं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कैसे सीरीज में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें कुछ नहीं करते, जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसका डबल कर देते हैं बस, बट वो रिजल्ट हमारा किसमें रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि प्लस के फॉर्म में दे रखी होते हैं सारी चीजें। आप बताओ इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 8, तो बस हम क्या करेंगे इसको 1 माइनस एक्स की पावर डबल कर देंगे, 16 हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें, है ना। ये बात तो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दी है। अदरवाइज जो हाईएस्ट पावर होगी उसका सिंबल चेंज करके आपको पावर डबल करनी है, अपने आप आंसर आ जाता है, करना ही नहीं होता। क्यों सीरीज बन रही होती है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न बन रहा होता है आगे तक, वो चीज हमको सॉल्व करनी होती है ना। तो ये बहुत आसान और इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा देखने को मिलते हैं, और मुझे लगता है कि जेकेएसएसडी की नजर इस तरह के कॉन्सेप्ट पे होगी अलजेब्रा में, क्योंकि उसने स्पेशली एडवांस मैथ का पोर्शन इंक्लूड करा है अभी, है ना। तो मेरे हिसाब से एग्जामिनर्स जो पेपर सेटर्स होंगी, जो टीम होगी, वो इस पे ध्यान देगी। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखो क्या यहाँ पे लिखा है 1 प्लस पी और लास्ट में 1 माइनस पी, और एक टर्म अलग दे दिया, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पैटर्न है वो पहले की तरह रिलेट हो रहा है ना। तो मैं बोलता हूं कि ये जो रिजल्ट आएगा एक्सक्लूडिंग -1 ये अलग है भी, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ पे जो टर्म लिखा है इसकी पावर डबल होगी और रिजल्ट माइनस कर देगा हमें। तो मैं कहता हूँ रिजल्ट किसके बराबर होगा भाई, ये वाला, तो ये बोलेगा -1 टू द पावर p टू द पावर 32। अब मैं कहता हूँ अलग से एक बार माइनस और दे रखा है इसने, हमने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि जो माइनस है और जो प्लस का 1 है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 जो है -1 के साथ कैंसिल हो गया, तो p की पावर 32 माइनस का बचेगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों का दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा ए होगा।
ठीक है जी। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब ये निकला कि अगर आप इस बात को नहीं जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे पेपर में, और अगर आपने पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को देख के कर दोगे। दोनों बातें आप पे डिपेंड करती है ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन को अगर मैं आपको नहीं बताया होता तो आप इस क्वेश्चन को बना नहीं पाते, क्योंकि आपने वो पैटर्न देखा नहीं होता। अब ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी थी, मैंने आपको ये भी बता दिया इसको हम डायरेक्टली कैसे हिट कर सकते हैं, और इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल चीज सॉल्यूशन भी दिखा दिया कि देखो हम कैसे उड़ा पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, है ना। सारी बातें सिंपल होती है। अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। आप में से कौन कर पाएगा इसको? इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। ट्राई इट फास्ट, है ना। सारे के सारे लोग जल्दी से ट्राई करेंगे एक बार। चले भाई। अब देखो आपको एक बात समझ नहीं आ रही होगी, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई है, ये कॉमन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब 19 माइनस ए इंटू ए माइनस 22, है ना, इक्वल टू कितना है 5। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मान लेता हूं कि जो अलग अलग वैल्यू है ना, ये जो अलग अलग वैल्यू इनको एक्स और वाई का नाम दे देते हैं हम। हमने बोला एक्स वाई का नाम दे दो भाई। तो आपने बोला सर कि अगर मैं बोल सकता हूं कि अगर ये एक्स वाई है तो एक्स इंटू वाई कितना है हमारा 5 है। आपने बोला बिल्कुल सर, एक्स इंटू वाई तो 5 है। अब मैं कहता हूं कि अगर ये एक्स है तो आप ध्यान से देखो कि ये ए माइनस 19 और यहाँ पे 19 माइनस ए है ना। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, हाँ ना। तो लेकिन वो तो बनेगा तो प्लस का ही होल स्क्वायर, से फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसको 19 माइनस ए भी कर लोगे तब भी सेम ही बात बनेगी स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, आपने बोला सर इसको तो हमने वाई बोला है, तो हमने बोला कि आपको रिजल्ट में अल्टीमेटली तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही निकालना है। आपने बोला जी सर हमको तो यही निकलना है रिजल्ट में अल्टीमेटली, तो है ना। तो मैं कहता हूं आपके पास एक्स वाई भी है और आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक्स प्लस वाई निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे? कि आपको एक्स की वैल्यू पता है, आपको वाई की वैल्यू पता है, ठीक है सर जोड़ दो इनको। तो हमने बोला कि 19 माइनस ए और ए माइनस 22 का प्लस कर दो, ये बात एक्स के इक्वल है, ये वाली बात वाई की इक्वल है। तो यहां से एक्स प्लस वाई निकाल देते हैं हम, है ना। तो आप बोलोगे सर जब आप इनको प्लस करोगे तो ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा और ये बात किसके बराबर होगी? एक्स प्लस वाई की, है ना। तो अब आप यहां से आराम से फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो आप बोलोगे एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस का 2xy। ठीक है भाई। तो आप एक बताओ इसका स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, हाँ या ना। आप बोलोगे सर इसकी तो वैल्यू निकालनी है, हमने बोला ठीक है भाई। तो आप बोलोगे अगर एक्स वाई 5 है तो 2xy कितना हो जाएगा? 10। जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो 10 कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? इधर साइड। तो 9 माइनस 10 क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू क्या बचेगी? माइनस का 1। तो ऑप्शन एक क्या होगा आपका करेक्ट रिप्लाई, है ना। तो क्वेश्चन अच्छा था, और असल बात पता क्या है, जब आप किसी अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाओगे तो बेसिक बातों को ही मॉडिफाई किया जाता है, नया कंसेप्ट कुछ नहीं होगा, बस आपको अप्लाई करने के लिए वो मौका देकर आप अगर कर पाते तो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। इट इज अ वेरी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा है बिकॉज ऑफ, ताकि बच्चों को लगे हाँ यार कि जो बेसिक बातें होती है वो कैसे अप्लाई होती है ना। आप इसकी तरफ एक बार रुख करिएगा, ट्राई करिएगा, फिर हम जानेंगे इसके बारे में बहुत गहराई से। सारे 4 लोग ट्राई करेंगे। ध्यान से देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी का क्यूब बन रहा है, आपको इतनी हिंट दे देता हूं मैं, बाकी आप लोग देख लेना। हाँ जी सर, बनी बात। ट्राई करो, क्यूब बन रहा है किसी का।
इधर जान दो। देखो सुनो, आपको एक बात समझ आ रही होगी। देखो क्या मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना, और आप इसके पहले टर्म में अगर रिलेशन देखेंगे तो आपको एक बात नजर आएगी कि अगर मैं 5 टू द पावर 1/4 को x बोलता हूं, ध्यान से देखना, इसको क्या बोलता हूं x, तो अब मैं इस बात को पुट करके देखता हूं, मुझे कुछ नजर आएगा। देखना ध्यान से क्या नजर आएगा। मैं आपसे कहता हूं कि जब इसमें को x रखूंगा तो ये फॉर्म बनेगी x माइनस 1, है ना। यहां पे इसका क्यूब हो रखा है ना, तो एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस। अब देखो जब आप इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे 1/2 बन रहा है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है 1/2। जब आप इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगे, तो एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे एक्स खुद लिखा हुआ और यहाँ पे +1 है, हाँ है ना। और अगर आप इस बात को ध्यान से समझोगे तो मैं कहता हूं कि x माइनस 1 तो यहाँ पे है। अब यहां से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपको x प्लस 1 नजर आएगा, और आप यहां से प्लस का 1 कॉमन लोगे, है ना। एक मिनट रुकना प्लीज। अगर आप यहां से +1 कॉमन लोगे तो ये बात x प्लस 1 नजर आएगी। तो आप एक बात बोलोगे सर ये x माइनस 1 है, हमने बोला बिल्कुल। हमने बोला कि x प्लस 1 अगर आप कॉमन ले लेते हो अलग से तो ये बात क्या रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप बताओ ये बात एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गई, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये बात एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये बात बराबर किसकी होती है एक्स की पावर 4 माइनस 1 की। पहले इतना बताओ, ये कॉन्सेप्ट बना पूरा का पूरा। एक्स की पावर -4 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 3 टर्म में, तो आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं कहता हूं कि जिसको मैंने x माना उसकी पावर 4 -1 तो मेरा रिजल्ट आ रहा है, तो रख दो भाई इसमें। या मेरे पूरी कैलकुलेशन का मीनिंग बन रहा है x की पावर 4 -1। हमने बोला क्या रखना है फिर भाई, तो 5 की पावर 3/4 का अगर होल पावर 4 करोगे -1 करना है, तो आपके मन में एक बात आएगी, सॉरी यहाँ पे 1/4 है ना, ओके माय मिस्टेक। तो हमने बोला ये बात हमने माना था x 5 की पावर 1/4 को, इसकी पावर 4 -1 आपका रिजल्ट बनेगा, दिख रहा है उधर। चलो इधर लिख लेते हैं। तो हमने बोला कि इसकी पावर 4 कर देते हैं भाई, तो 5 1/4 की पावर 4 -1, क्योंकि हमको क्या निकालना है x की पावर 4 -1। तो 4 से 4 कैंसिल, तो 5 बचेगा यहाँ पे -1, तो रिजल्ट क्या रहेगा 4। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत खतरनाक लेवल का क्वेश्चन था, आसान था लेकिन लॉजिकल था। अगर बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन पेपर में मिल जाए तो बच्चा नहीं सोच पाएगा, है ना। और इसीलिए भाई जाना जाता है आपका, है ना, बाकी पढ़ाते तो सब है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का रुख करें। तो इट इज अगेन वेरी वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना। और आप इसको ट्रिपल स्टार कर देना, है ना, डबल स्टार तो कम से कम देना, क्योंकि डबल स्टार की तैयारी कर रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, है ना, और एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली पूछेगा क्या बनता है, नहीं, है ना। कुछ ना कुछ आपसे उम्मीद करेगा कि लॉजिकल आप कोई कॉन्सेप्ट लगाएं, कुछ चीजें सॉल्व करें, है ना, वो आपसे एक्सपेक्टेड होंगी उसकी। अब देखो आपको एक बात नजर आ रही होगी कि यहाँ पे अगर x माइनस रूट एक्स का हमसे रूट पूछा है, इसका मीनिंग ये या तो हमको एग्जैक्टली सिंगल x की वैल्यू पता लग जाए तो आप कर सकते हो, या आपको x माइनस रूट एक्स का पूरे ग्रुप का भी वैल्यू पता लग जाए तो भी आप उसका रूट निकाल सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे हम ब्रेक करेंगे, तो आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे हमारे पास इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकते हैं कि हमको 64 यहाँ पे 64 का कॉमन लेने के बाद ही हमको बात बन सकती है, क्योंकि एक तरफ 64 है तो एक तरफ 64 का हमें पेयर बनाना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं यहाँ पे अगर इसको -x लिख दो आप और बाकी के 64x को आप इधर भेज दो, तो ये बात बनेगी 64x प्लस 64 रूट एक्स, जो इधर साइड था पहले से। पहले इतना बताओ आप,
मैंने क्या बोला आपसे कि जो 65x है, अगर मैं 64 जब तक कॉमन नहीं लाऊंगा, रूट एक्स तब तक अकेला नहीं होगा, मुझे तो रूट एक्स चाहिए ना, तो 64 भगाना पड़ेगा यहाँ से, मतलब कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन सेंस कर रहा है मेरी बात। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये बात अगर अच्छी है तो आपसे कहता हूं क्या आप ये बात नहीं बोल सकते कि ये वाली बात रूट एक्स का स्क्वायर बनेगी, आप मतलब आप इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते हो कि यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर ये बात होगी, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही बनेगा। तो मैंने बोला ये बात तो आसान हो गई यार। तो फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इधर से तो 64 कॉमन आ सकता है, हमने बोला बिल्कुल आ सकता है। तो ये बात क्या बन गई, एक्स प्लस रूट एक्स बन गई भाई। आपने बोला तो हो गया क्वेश्चन, कैसे? तो आप बताओ इस बात को अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर है और ये रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक तरफ तो लिखोगे आप एक्स प्लस रूट एक्स, एक तरफ आप लिखोगे एक्स माइनस रूट एक्स। हमने बोला ठीक है भाई। तो आप बताओ 64 एक्स प्लस रूट एक्स के बराबर होगी बात की नहीं होगी? आपने बोला बिल्कुल होगी सर। अब हमने बोला जो दोनों तरफ से उसको हटा दो, तो ये वाला सीन तो हट गया, तो जो हमको चाहिए था इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 64, बट इसका रूट पूछा है। हमने बोला तो हम 64 का रूट निकाल देंगे, तो 64 से रूट से क्या निकलेगा 8, खत्म कहानी। ये बहुत कॉमन सेंस के क्वेश्चन है ना, सारी बातें आपको आती है और मैंने इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जिसकी जरूरत पड़ रही है, केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात हो रही है इसमें। अब कैसे अप्लाई करना है ये चीज आपको आनी चाहिए, है ना, वो ज्यादा इंपोर्टेंट करता है रेदर देन कि आप बहुत ज्यादा पढ़े जा रहे हो, है ना। कंसेप्ट आपको आते हैं तो सबको आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात कौन नहीं जानता इसके बारे में, सब जानते हैं भाई ए प्लस बी माइनस बी, तो बट लगाना कौन जानता है, वो ज्यादा इंपोर्टेंट बात है ना। क्वेश्चन में फॉर्मूले थोड़ा ना लिखने के लिए आएंगे। और देखो आप एक बात समझो, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है और उसको अप्लाई करना नहीं आता तो वो कॉन्सेप्ट आने में भी किसी काम का नहीं है, आप ये बात मानो, ठीक है। इसलिए आपको हर एक बात पे गहराई से ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूं, हालांकि यहाँ पे वो बात अप्लाई होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, बाद में देखते हैं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि जब हमसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पूछेगा, है ना, तो ये बात अगर प्लस में पूछिए तो हमेशा प्लस से डिवाइड होगी, मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो एक्स प्लस वाई का मल्टीपल होगा 110%, है ना। तो अगर एक से ज्यादा ऑप्शन फंस जाए तब तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर नहीं फंसेंगे तब क्या करते हैं तो आपको समझाता हूं। अब मैं कहता हूं एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है हमको और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हमसे पूछा है, मैं कहता हूं मेरा आंसर वही हो सकता है 25 का मल्टीपल होगा। तो 25 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट में 25 का डिवाइड जाना जरूरी है। तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन जो अगर पहला देखो तो इसमें 25 का डिवाइड जाएगा ही नहीं, 5 का नहीं जा रहा इनमें, इसमें भी नहीं जाएगा। अब आंसर ये दो हो सकते हैं, तो आप बोलो सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर किसके होता है, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, है ना, -3 एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, है ना। तो आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप 25 का स्क्वायर जानते हो तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, अगर आप नहीं जानते हो किसी सॉरी क्यूब नहीं जानते 25 का तो आप एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो, तब भी आप इसको सॉल्व कर लोगे, बट कैलकुलेशन एक स्टेप ज्यादा हो जाएगी। अगर आप मुझे आता है 25 का क्यूब 16,625 होता है, सॉरी 15,625, है ना, लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, देख लेते हैं एक बार। तो पहले आप इसको कैलकुलेट कर दो, यूनिट डिजिट से हम पता लगा लेंगे, हालांकि दोनों मैच जा रहा है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, यहाँ पे 25 है ये, इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 20 इंटू 3, है ना। तो आप बताओ कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये टोटल कितनी कहानी बन रही है 25 गुने 25 कितना हो गया हमको सिर्फ 500 गुने 3 1500 हो गया ना, 1500 निकालना है मैंने, ठीक है। तो आप एक बताओ इसका क्यूब कितना होता है 25 का, है ना, तो 15,625 माइनस 1500 निकालना है आपने, तो कितना बचेगा 15 में आराम से तो 14,000 बचेगा, ये 625 में से 500 का तो 125 बचेगा, है ना। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, है ना, अदरवाइज यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा, अदरवाइज आप इसको एक्स प्लस वाई के मल्टीपल से भी उड़ा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो हो जाते हैं, ठीक है जी। चले आगे नेक्स्ट, अगर हम अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, a प्लस बी इक्वल टू 4। अब देखो आपसे क्या पूछा है, मैं इस बात को कैसे उड़ा दूंगा, आपसे कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब बताओ
अगर a प्लस बी 4 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी का मल्टीपल होगा। अब देखो 21 में 21 में 4 से डिवाइड नहीं जाता, 17 में 4 से डिवाइड नहीं जाता, 21 में 4 से डिवाइड नहीं जाता, मैं क्यों सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को भाई, आप बताओ, है ना। दूसरा आप इसको रिटर्न ट्रायल भी ट्राई कर सकते थे। ऐसे दो नंबर जिनका सम 4 है और मल्टीप्लाई भी 3 बन रहा है, तो बोलूंगा अगर 3 है तो यहाँ पे 3 और 1 ले लेते हैं, सबसे पहले तो 4 यही बना रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 3 बन रहा है तो डायरेक्टली लगा दो। 3 का क्यूब कितना बनेगा 27, 1 का क्यूब क्या बनेगा 1, तो 27 प्लस 1 क्या बनेगा 28। तो आप इससे हिट एंड ट्रायल भी अप्लाई कर सकते थे, है ना, लॉजिकली सोच सकते थे आप। नंबर का सम 4 होना चाहिए, मल्टीप्लाई 3 बनना चाहिए, तो 4 बनाने के लिए छोटे से नंबर होते हैं हमारे पास बहुत, तो वैल्यू अगर कम होती है तो सोचना हिट एंड ट्रायल लगाना आसान होता है ना, बड़ी वैल्यू में हिट एंड ट्रायल लगाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो इस बात को दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते थे। अगले क्वेश्चन के लिए अगर हम ट्राई करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे रिवर्स हम कैसे सोचेंगे, और ए प्लस बी की वैल्यू पता करनी है। मैं कहता हूं आपसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू आपको पता है और ए प्लस बी पता करना है, तो एक बात बोलूंगा आपसे कि ये नंबर ए प्लस बी से हमेशा डिवाइड होगा। आपने बोला बिल्कुल होगा। मैं कहता हूं 35 में 8 का डिवाइड जाता है, क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं जाता। मैं आपसे कहता हूं 35 में 2 का डिवाइड जाता है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जाता। सर -8 का तो वैसे भी नहीं जाने वाला, तो केवल 5 का डिवाइड जा रहा है। ऑप्शन अपने आप आ गया ए प्लस बी का वैल्यू। अगर आपको ये चीज नहीं आ रही तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते, तो वो आप जानते हो अच्छे से, है ना, होल क्यू का फॉर्मूला जानते हो आप ए प्लस बी का, आराम से लगा लेते, कंपेयर करके वैल्यू पुट करके आप आराम से कैलकुलेट भी कर सकते थे, बट जरूरत नहीं है तो क्यों करना है ना। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम सेव करने के कॉन्सेप्ट है तो क्यों। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर नहीं रहे हो कि भाई हमको सॉल्व करके जितना अच्छे से सॉल्व करेंगे उतने नंबर ज्यादा मिलेंगे, यहाँ तो टाइम बचाने पे नंबर ज्यादा मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कर लोगे उस टाइम के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ 15 है ना, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना, और आप चाहो तो इस क्वेश्चन को मैं खुद भी करवा सकता हूं। अब देखो कैसे, अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, आपसे कह रहा है एक्स वाई इक्वल टू -6 है, और कह रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू 19 है, और कह रहा है एक्स एंड वाई आर इंटीजर। इंटीजर का मतलब वो प्लस का भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो 1/x की पावर -1 का मतलब तो x ही होगा ना भाई, इसका मतलब क्या बनेगा x, क्योंकि आप सब जानते हो 1/x की पावर -1, तो जब ऊपर जाएगा तो x ही बचेगा ना, x की पावर 1, और इसका मतलब क्या होगा y, तो अल्टीमेटली तो आपको यही निकालना ना x प्लस वाई। अब मैं कहता हूं अगर मुझे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पता और एक्स प्लस वाई निकालना है, तो एक्स प्लस वाई का डिवाइड हमेशा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू में जाएगा। अब बताओ 19 2 से डिवाइड होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, -2 से होता तो बिल्कुल नहीं होता, 3 से होता बिल्कुल नहीं होता, एक्स प्लस वाई केवल 1 रहा होगा, खत्म क्वेश्चन। तो कई बार हम बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन को लॉजिक से उड़ा सकते हैं अगर हमको बेसिक्स अगर पता हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। रीजन क्या है कि हमने जितने भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे करें इतना सफिशिएंट होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे इतने भी क्वेश्चन करके जाते हो तो आपको माइंड प्रिपेयर होगा एग्जाम को हिट करने के लिए, है ना। बाकी हमारी क्लास डेली रहेगी रेगुलर, है ना, मंडे टू फ्राइडे तो कंफर्म रेगुलर रहेगी, और हम वेरी सून वी आर प्लानिंग कि हम लोग सेशन को लाइव रख लें, ताकि आप लोग जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो हम एक शेड्यूल जारी कर देंगे अपनी कम्युनिटी पे, है ना, और यूट्यूब क्लासेस के नीचे भी थंबनेल पे भी लिखवा देंगे शेड्यूल वगैरह सारी चीजों में। तो हम बहुत जल्दी लाइव क्लास प्लान कर रहे हैं, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप सभी अपना अपनी और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।